बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और सबके लिए दुआ गो हूँ। और अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए मैदान अमल में सरगर्दा हूँ। और कहते हैं कि इंग्लिश का एक मुहावरा है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो आप अपनी मदद करते हैं। ऐसा इसलिए है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार बनाया है, चाहे वो ज़मीन के ऊपर इंसाफ का निज़ाम कायम करे या जुल्म का निज़ाम कायम करे। अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत करता है तो वो गलत करने के वाले के ऊपर उसी वक्त बिजलियाँ नाज़िल हो जाएं, अल्लाह ताला बिजलियाँ नाज़िल कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने एक कानून बनाया, एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम और उस कानून के मुताबिक ये निज़ाम चलता है। उससे उसे हट के वो जो लॉ है, अल्लाह ताला का जो कानून है उसके मुताबिक चलना है। और हम इंसान इसलिए दुनिया में ज़लील और रसवा होते हैं क्योंकि हम लॉ के ऊपर नहीं चलते, हम कानून के मुताबिक नहीं चलते, हम कानून के ऊपर नहीं चलते, बल्कि हम अपनी सोच, अपनी ख्वाहिशात और अपनी नफ्सियात के मुताबिक चलते हैं। और जब हम अपनी नफ्सियात के मुताबिक चलते हैं तो हम जब ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं या अपनी नफ्सियात के मतलब, अपनी ख्वाहिशात के मतलब, अपनी आइडियोलॉजी के मतलब, तो हमें नफ्सियाती मसाइल से गुज़रना पड़ता है, नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ये साइकोलॉजिकल मसाइल दुनिया में बड़ी हद तक हैं। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और कामयाब लोगों के अंदर भी साइकोलॉजिकल मसाइल मौजूद होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल पागल हो गया या उसके अंदर कोई पागलपन की या कोई इस तरीके की है, नहीं। लेकिन नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो इंसान की लाइफ में मौजूद हैं। और हमें अक्सर व बेशतर लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी नफ्सियात और अपनी ख्वाहिशात और नफ्सियात के मुताबिक चलते हैं। और उन नफ्सियात के मुताबिक जब ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, जब ज़्यादा सोचते हैं उस राह पर, वो एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हद से जब गुज़र जाते हैं तो वो आस्ते आस्ते हमारी सोच के ऊपर असरअंदाज होती है क्योंकि हम उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हार्ट पे, दिल पे लेते हैं। और उस वजह से हमें नफ्सियाती मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमें हमें हर चीज़ के हर चीज़ को एतदाल के अंदर रह के अपनी लाइफ में लाना चाहिए और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। हमें कानून की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कानून को रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सब लोगों को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर, हमारे माशरे के अंदर अक्सर बेशतर कहा जाता है कि यहाँ कानून सिर्फ गरीब के लिए है। मैं कहता हूँ कि अगर सिर्फ गरीब के लिए कानून है तो गरीब खुशकिस्मत है, क्योंकि उस कानून के मुताबिक चलने के लिए ज़्यादा फोर्स किया जाता है। अगर वो कानून के मुताबिक चले, कानून के मुताबिक जिए, तो उसे तो ज़्यादा कामयाब होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम उल्टी सोच सोचते हैं, हम नेगेटिव सोच रखते हैं। हम उस चीज़ का पॉजिटिव मैसेज लेने के बजाय नेगेटिव मैसेज लेते हैं और उसका फिर दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। अगर कानून है, अगर हम कानून के मुताबिक चलें तो हमें ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए। लेकिन इससे कहानी जो अमली तौर पे नज़र आती है उसमें जब पता लगता है कि लोग अहम हो या ख़ास हो, वो कानून से अपने आप को बालातर समझते हैं, कानून को अपने लिए बोझ समझते हैं। जिनके ऊपर कानून लागू किया जाता है वो फिर उससे चिढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक नफ्सियाती मसला है, ये भी एक साइकोलॉजिकल मसला है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो जुल्म हो रहा है, जुल्म का जो निज़ाम हो रहा है उसके मतलब बहुत सारे जो हैं, ख़ासकर मुल्क जो हैं, जो ईमान नहीं लाते अल्लाह ताला के ऊपर, उसके ऊपर सवालात उठाते हैं। उसकी मैं बाद में कोई एक वीडियो बना के, एक मखसूस तौर पे उसकी वीडियो में बना के शेयर करूँगा। लेकिन मैं इससे पहले आता हूँ कि कल की वीडियो में मैंने जो जिक्र किया था कि चंद चीज़ों का, पहले सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँ कि मैं अपनी वीडियो में कुछ गलतियाँ करता हूँ क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, एक मज़दूर हूँ। मैंने मज़दूरी के दौरान ही मैंने ग्रेजुएशन किया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। और फिर मैंने अपना LLB करने के लिए गया, लॉ के लिए गया। लेकिन बीच में मेरे जहन में एक बात और आई, क्योंकि मैं बहुत अच्छा लिखता था, बहुत अच्छा राइटर्स था,
तो और बहुत अच्छी स्पीच भी देता था, लेकिन और बहुत अच्छा तजिया निगार भी था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं पहले जर्नलिज़म कर लूँ, जर्नलिज़म करने के बाद मैं जो है वो लॉ करूँ, क्योंकि एजुकेशन तालीम मेरी ज़िंदगी को इम्प्रूव भी करनी है, मेरी सोच को इम्प्रूव भी करनी है, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट ही उसे पैदा करनी है, मेरे नॉलेज में इजाफा ही होना है। तो मुझे तालीम हासिल करना चाहिए, चाहे वो जितनी ज़्यादा हो। तो मैं जर्नलिज़म के लिए गया, लेकिन जर्नलिज़म के लिए जब मैं गया तो मैं बीच में हादसे का शिकार हो गया, और सवेर किस्म के हादसे का शिकार होने के बाद मैं अपनी जर्नलिज़म मेरी बीच में ही लटक गई, मैं उसको मुकम्मल ना कर सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, तो मैं अपनी जर्नलिज़म को भी मुकम्मल करूँगा, क्योंकि मैं एक आम इंसान हूँ, एक मज़दूर हूँ। मैं गलतियों के साथ, अपनी गलतियों के साथ, अपनी खामियों के साथ, अपनी कमज़ोरियों के साथ मैंने उठ के खड़ा होना है। मैंने क्योंकि मैंने अपनी कौम को भी, अपने लोगों को भी गलतियों के साथ, खामियों के साथ, उनके होते हुए ही उनको खड़ा करना है, कमज़ोरियों के साथ ही उनको उठ के खड़ा करना है, उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस बॉइल्ड करना है। तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराता कि कोई गलती हो जाए इस तरह की। तो मैंने कल की वीडियो में एक तो मैं ये गलती करता हूँ कि अपने लफ्ज़ों को बार बार दोहरा देता हूँ। वो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मैं बाकायदा तैयारी के साथ वीडियो नहीं बनाता हूँ। मुझे बड़ा मुख्तसर टाइम मिलता है, तो मैं वैसे ही जो वीडियो बनाता हूँ और वैसे ही डाल देता हूँ। उसमें कोई कैप कार्ड्स वगैरह कोई उसमें मैं नहीं करता हूँ, मिलावट नहीं करता हूँ। जैसे मैं रियल होता हूँ, जैसे मैं रियल बोलता हूँ, वैसे ही बातें मैं अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैं रियल चीज़ों को पसंद करता हूँ और रियल रहना ही पसंद करता हूँ। मैं किसी चीज़ को घटाना या बढ़ाना नहीं चाहता। मैं जैसे हूँ वैसे ही लोगों के सामने आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे वो बेहतर समझें तो एक्सेप्ट करें, अगर बेहतर नहीं समझें तो मैं, इसका मतलब यह है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। तो मैं अब दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कल की बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि हमें फ़्लाइटें इस्तेमाल करनी है। जो फ़्लाइटें हैं बेसिकली ये इलिटरेट लफ्ज़ है। फ़्लाइट्स होता है, हमें फ़्लाइट्स शुरू करनी चाहिए, फ़्लाइटें नहीं। डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है वो शुरू करनी चाहिए। जो फ़्लाइटें हैं वो इलिटरेट लफ्ज़ है, जो हम गलत तरीके से बोलते हैं और अपनी आम ज़िंदगी में ज़्यादा बोलते हैं। हम आम इंसान हम जो है वो ज़्यादा बोलते हैं इस तरीके के जो इलिटरेट लफ्ज़ होते हैं, क्योंकि हमारी ज़बान, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलिटरेट हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी ज़बान जो है वो ऐसे माहौल में परवश पाई है कि वो हम बहुत सारे अल्फाज गलत बोलने लग जाते हैं। अगर कोई अल्फाज गलत निकल जाए तो इसका ये मतलब नहीं है अगला इलिटरेट है या जाहिल है। तो ये हमारी ज़बान माशरे के अंदर एक डिसिप्लिन ही नहीं है। बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, वो हमारी वो ख़राबियाँ, कुछ खामियाँ, सॉरी ख़राबियाँ नहीं, खामियाँ। ख़राबियों का लफ्ज़ भी गलत है, ख़राबियाँ नहीं, हमारे अंदर जो खामियाँ होती हैं, बहुत सारी खामियाँ होती हैं, वो इस वजह से आ जाती हैं कि माशरे के अंदर, माशरे का वो असर होता है। क्योंकि माशरे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, माशरे के अंदर कोई एक डिसिप्लिन से और एक एजुकेटेड में माशरे में हम नहीं जी रहे। हमें हर तरह के चीज़ों से इलिटरेट तरीके से गुजरना पड़ता है, और हमारे जो अल्फाज हैं वो भी हम इलिटरेटली बोलते हैं, बहुत सारे अल्फाज। और दूसरी बात यह है कि एक आम इंसान जो है, मैं ये बार बार ये ज़िक्र भी करता हूँ कि माशरे के मुल्क के अंदर, माशरे के अंदर अगर कोई तब्दीली आनी है, कोई बेहतरी आनी है, कोई इनकलाब आना है, तो वो एक आम इंसान लेके आएगा। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत एक आम इंसान की ताकत है। और दुनिया की क्योंकि दुनिया की तमाम ताकतों के पीछे एक आम इंसान की ताकत है। हमें एक आम इंसान को रिस्पेक्ट देनी होगी, हमें ये सीखना होगा कि हमने एक आम इंसान को, दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देनी है, इज़्ज़त देनी सीखनी होगी। जब तक हम आम इंसान को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, इज़्ज़त नहीं देंगे, हम जब उनको नीचा करके दिखाएंगे, उसके फटे हुए कपड़ों का मजाक उड़ाएंगे, या उसके फटे हुए कपड़ों की वजह से, या उसकी हालत की वजह से, कमज़ोर हालत की वजह से हम उसको किसी काबिल ही नहीं समझेंगे, ना किसी रिस्पेक्ट के काबिल समझेंगे, ना किसी काम के काबिल समझेंगे। यह हमारी एक गलत फहमी है। ये बिल्कुल टोटली हमारी गलतफहमी, हमारी सोच है कि हम ये सोचते हैं कि वही इंसान हमारे लिए बेहतर हो सकता है जो ज़्यादा वेल सेटल्ड है, अमीर है, ज़्यादा शोहरत याफ्ता है, ज़्यादा मकबूल व मशहूर है, और ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी का मालिक है। यहाँ पे जिसकी शख्सियत अच्छी हो, जिसकी शक्ल सूरत का बॉडी अच्छी हो, उसको ज़्यादा तरजीह दी जाती है, बजाय ये कि बेनिस्बत उस इंसान के जो एक आम सा इंसान है, जिसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी नहीं होती, या फिर उसकी उसकी इतने अच्छे कपड़े पहने हुए नहीं आते, या इतनी उसकी अच्छी शख्सियत नहीं होती,
उसके जूते कपड़े इतने डिसिप्लिन तरीके से उसने नहीं पहने होते, हम उस इंसान को बहुत ज़्यादा नाअहल समझते हैं, नालायक समझते हैं और किसी काबिल नहीं समझते, और इवन दो कि हम उसे किसी किस्म की रिस्पेक्ट भी नहीं देते। लेकिन मुआशरे के अंदर, मुल्क के अंदर और दुनिया में भी जिसने ज़्यादा इनकलाब लेके आए वो एक आम इंसान ही थे। जो दुनिया में भी इनकलाब लेके आए उनमें ज़्यादातर हिस्सा, जो ज़्यादातर हाथ है, वो एक आम इंसान का हाथ है। लेकिन हमारे माशरे के अंदर हमारी जो तरजीहात हैं, हम जिस चीज़ को वोट देते हैं, जिस चीज़ को ताकत देते हैं, जिस चीज़ के पीछे खड़े होते हैं आम लोग बहुत सारे, हम गलत ताकतों को के पीछे खड़े होते हैं, गलत नज़रियात के पीछे, गलत आइडियोलॉजी के पीछे और गलत सोच रख के अपने अंदर उन चीज़ों के पीछे खड़े होते हैं। यही वजह है कि हमारा माशरा बेइंसाफ़ी और बेतरतीबी का शिकार है। हमारे माशरे के अंदर करप्शन का शिकार है, और करप्शन एक आम इंसान कर रहा है। और उसकी एक वजह सिर्फ यही नहीं है कि हम अल्लाह ताला के कानून को फॉलो नहीं करते, हम दुनिया के कानून को भी फॉलो नहीं करते। यही वजह है कि करप्शन बहुत ज़्यादा है। हम अगर अल्लाह ताला के कानून को फॉलो करें तो हमारे अंदर डर और खौफ पैदा हो कि हम रोज़ाना जिन लोगों को मरते हुए देख रहे हैं, कल को हमने भी मरना है, लेकिन हम मौत वाली ज़िंदगी को तरजीह देने के बजाय, असल ज़िंदगी को तरजीह देने के बजाय, हम आम बिल्कुल इंतहाई अकीर सी ज़िंदगी को, जो मुख्तसर ज़िंदगी है, जो एक ख्वाब के बराबर है, उसको तरजीह देते हैं और उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं, धोखा, फ्रॉड, मिलावट सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन हम उस ज़िंदगी के लिए जो मरने के बाद असल ज़िंदगी शुरू होनी है, उसके लिए तैयारी नहीं करते, उसका डर और खौफ नहीं रखते और अल्लाह ताला के कानून को फॉलो नहीं करते। फिर हम दुनिया में आते हैं तो दुनिया के कानून को अपने लिए मुसीबत समझते हैं, हम दुनिया के कानून को भी फॉलो नहीं करते। और जब हम किसी कानून को ही फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी बेहतर नहीं हो सकते, कभी भी इंसाफ हासिल नहीं कर सकते, कभी भी अपनी अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को और अपनी आखिरत को बेहतर कभी भी नहीं कर सकते। चाहे दुनिया का कानून अंग्रेज़ का ही कानून क्यों ना हो, किसी भी किस्म का कानून क्यों ना हो, हमें कानून के मुताबिक चलना चाहिए, कानून को रिस्पेक्ट देना चाहिए, कानून की कदर करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कानून हो। लेकिन हम उसको अपने लिए ज़हमत समझते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कानून पाकिस्तान के अंदर गरीब इंसान के लिए ही है, जिस तरह बकौल आपके, जिस तरह आप सोचते हैं, तो आम इंसान को तो ज़्यादा डिसिप्लिन और कामयाब होना चाहिए, क्योंकि वो कानून के मुताबिक चल रहा है, उसके लिए अगर कानून हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी हमारी सिर्फ सोच है, हमारा सिर्फ मुगालता है। हम मुख्तसर ज़िंदगी को और गलत चीज़ को तरजीह देते हैं, मुख्तसर ज़िंदगी को तरजीह देते हैं, हमारी तरजीहात गलत होती हैं। अगर हमारी तरजीहात ठीक हों तो हमारी जो है वो मामलात भी ठीक हों। अब हमने जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमने जिस तरीके की गलतफहमी और मुगालते मुझे नज़र आते हैं, मैं देख के हैरान होता हूँ कि ये ऐसे हम कैसे बेहतर हो सकते हैं, हम किस तरीके से अपने आप को जो है बदल सकते हैं, जबकि हमारे अंदर इतने सारे मुगालते हैं। हमें उन मुगालतों से सबसे पहले बाहर आना चाहिए, हमें उन गलतफहमियों से सबसे पहले बेहतर बाहर आना चाहिए, हमें उस सोच से बाहर आना चाहिए। हम बस जिस चीज़ को जो सोचते हैं वही करते हैं, हमारी जो सोच बन जाती है हम उसी को दुरुस्त समझते हैं। हमारी जो ख्वाहिशात बन जाती है, हमें हमें कोई बुरा लगता है तो हम उसको बुरा समझते हैं, उसके अच्छे को भी बुरा समझते हैं। हमें कोई अच्छा लगता है तो उसके बुरे को भी अच्छा समझते हैं, और बुरा लगता है तो उसके अच्छे को भी बुरा समझते हैं। हम इस तरीके की कौम बन चुके हैं, माशरा बन चुके हैं कि हम अपनी ज़िद के ऊपर चलते हैं, अपनी नफ्सियात के ऊपर चलते हैं, अपनी ख्वाहिशात के ऊपर चलते हैं, हम जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उस सोच के ऊपर चलते हैं, हम रियलिटीज़ के ऊपर नहीं जाते। इसीलिए हमारे माशरे के अंदर साइकोलॉजिकल मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मैंने अक्सर व बेशतर लोगों को साइकोलॉजिकल मसाइल का शिकार देखा है। उनके सामने दुनिया की तमाम रियलिटीज़ खोल के रख दें लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो बस उसी बात पे, उसी पॉइंट पे करेंगे जो वो चाहते हैं, जो वो सोचते हैं। अगर उनको कोई चीज़ पसंद है तो आप कुछ भी कहेंगे वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। अगर कोई उनको ना पसंद है तो आप कोई भी उसके बात करेंगे तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अपनी सोच के ऊपर चलते हैं, रियलिटीज़ के ऊपर नहीं चलते, उन वो अकायद के ऊपर नहीं चलते। अपनी अपनी ज़िद से, अपनी आप से वो बाहर ही नहीं आ पाते। सबसे पहले हमें अपने आप से बाहर आना चाहिए दुनिया में, और अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहिए। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं अगली वीडियो में आपसे जो है वो आगे का जो
मैं आपसे जो वो कहना चाहता हूँ वो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।